चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 22 नवंबर 2025 संयोग से या जो भी कहिए, यह वीडियो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। जो रिकॉर्ड का बटन था वो किसी तरह से वो दोबारा प्रेस हो गया चार्जिंग पॉइंट लगाने के चलते, और उसकी वजह से वो मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। और बहुत अच्छा वीडियो आज का बना था, तो सिर्फ 3 सेकंड हो पाया। तो मैं भी थोड़ा ज़िद्दी टाइप का भी हूँ, तो आलस नहीं करके हुआ कि नहीं बना ही देता हूँ दोबारा। ठीक है, एग्जैक्ट तो कॉपी नहीं हो पाता है। हर बार जब भी मैं करता हूँ, इवन एक सब्जेक्ट पर भी तो कुछ ना कुछ अलग बातें ही बोल पाता हूँ। तो कोई नहीं, सबसे पहले 3 परम नाथ, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। शरणम शरणम गच्छामि। एक किताब है मेरे पास, आप लोगों के पास भी, बहुत लोगों के पास होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है, इस किताब का नाम है परमहंस अद्वैतानंद। ये 159 पेजेस का है, 159 पेजेस का है। और इसको संकलित किया है मैंने। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहानी लिखी है किसी ने या अपने मन की बात लिखी है। ये थे विजय कुमार कौल, जो दिल्ली में हरिनगर में रहते थे। और जब तक मैं भी परम जी का दर्शन नहीं किया था तो मुझे बहुत उत्सुकता रहती थी कि परम जी कैसे हैं, क्या है, और जो जो उनसे मिले थे उनका क्या अनुभव है। तो उसी तरह विजय कौल जो थे वो नास्तिक आदमी थे। उन्होंने किताब में लिखी है वो ये बात कि मैं नास्तिक था, परम जी आस्तिक थे। तो कोई भी परम जी के बारे में बताता था कि ऐसे होता है वैसे होता है, तो वो उनको अटपटा लगता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं परम जी के साथ रह कर, परम जी के साथ रह कर ही इस बात का रिसर्च करूँगा, सब लोगों से पूछूँगा। और उस समय तो उन्होंने डेट के साथ, समय के साथ, उस समय के तत्कालीन बड़े बड़े संत स्वामी सबसे वो मिले, उनका विचार, उनका रिप्लाई, उनका अनुभव। क्योंकि इनको था कि आप बताइए आप परम जी के बारे में। उस समय परमहंस अद्वैतानंद उनका नाम था। बाद में परम जी तो एकदम लास्ट में हम लोग की जानकारी में उन्होंने अपना नाम बदला। जब इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह फाइल होने लगा तो बोलते थे कि उसमें बहुत गलती लोग करता था उतना लंबा नाम में, तो उन्होंने अपना नाम परम जी कर दिया। तो वैसे तो काफ़ी लोगों से मिस्टर कौल मिले। विजय कुमार कौल उनका नाम है, जिन्होंने संकलन किया है। तो एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि ये जो पुस्तक है ना 159 पेजेस का है, 159 पेजेस का। तो इसको, और इसमें उन्होंने जहाँ जहाँ वे गए, जहाँ जहाँ मिले, और उनका क्या अनुभव था और उन्होंने क्या एडवाइस किया मिस्टर कॉल को, वो इसमें उन्होंने वर्णन किया है। परम जी ने उनको कहा था कि देखो ये जो तुम संकलन कर रहे हो, इस पर बहुत लोग हंसेंगे भी, मतलब हंसेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, उसके लिए तैयार रहना। बोले कि कोई बात नहीं है परम जी। तो उन्होंने इस पुस्तक में एक एक करके सब बताऊंगा आपको, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, एक दिन में संभव नहीं है। तो ये दोबारा करना पड़ रहा है। तो वो इसके पहले वाला वीडियो बहुत अच्छा बना था, आज मैं खुद ही बहुत सेटिस्फाइड था।
कुछ देर तक तो मैं चिंता में था कि मैं क्या करूं, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कि आज के गुरु माता, गुरु पिता इत्यादि इत्यादि लोग क्या क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, इस भारत में, तो मुझसे चिढ़ भी रहे होंगे वो लोग, क्योंकि मैं तो उनका साथ दूंगा भी नहीं कभी। तो इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं ही कुछ डिफरेंट तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपना काम करता रहूँगा, जिसको बुरा लगे लगे, क्योंकि मैं तो सबकी कुंडली मेरे पास है। जितने लोग अभी हैं, कोई भी हो, वो सब हमारे यहाँ आए हैं, रहे हैं, खाए हैं, पिए हैं, है ना। तो वो सब उसकी चिंता नहीं है। तो ये इस पुस्तक को पाने के लिए मैंने 1.5 साल तक मेहनत की। 1.5 साल के बाद ये किताब हमको मिली। तो एक प्रसंग मैं अभी बात करता हूँ आपसे। कौल साहब तो मिले करपात्री जी से, मुक्तानंद जी से, स्वामी मुक्तानंद जी, सत्साई बाबा, उसके बाद आनंदमयी माँ, है ना। तो और भी अनेक लोगों से, लेकिन अभी जो प्रसंग मैं सुनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी सत्साई बाबा का सेंटेनरी माने वार्षिक 100वां साल मनाया गया है, और जिसमें अपने प्रधानमंत्री वगैरह भी गए हुए थे। लेकिन उनका जो विचार है, सोचिए कि हम लोग किनसे जुड़े हैं, परम जी से, जो जिनको उन्होंने इष्ट माना है। किन्होंने? साईं बाबा। तो साईं बाबा से इन्होंने एक क्वेश्चन किया। क्या लिखा है इन्होंने? अंग्रेजी में है, लेकिन आप लोग सब विद्वान हैं। आई मेट सत साई बाबा मेनी टाइम्स। ये कौल साहब लिख रहे हैं, ये जो है कौल साहब लिख रहे हैं। आई मेट सत साई बाबा मेनी टाइम्स, बहुत बार मिला। एट लास्ट आई मेट हिम इन श्रीनगर कश्मीर। लास्टली वो मिले कश्मीर में, जो एक श्रीनगर है वहाँ। एक श्रीनगर उत्तराखंड में भी है, रुद्रप्रयाग के पहले। लेकिन ये इन्होंने क्लियर किया है, परमहंस अद्वैतानंद वाज ऑल्सो इन श्रीनगर ड्यूरिंग दो स्टेज। उन दिनों में परमहंस अद्वैतानंद जी, यानी परम जी ही अभी बोलते हैं, परम जी वहाँ उस समय वो भी थे, मौजूद थे श्रीनगर में। दिस टाइम आई हैव हैड नाइस डिस्कशन विद साईं बाबा, सत्य साईं बाबा। कौल साहब लिखते हैं कि इस बार हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कर पाए सत्य साईं बाबा से। फाइनली साईं बाबा ने कहा, फाइनली श्री सत्य साईं बाबा सेड, यू मस्ट अप्रोच परमहंस अद्वैतानंद, देयर यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेरी एंड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन करते थे ये कौन? कौल साहब। तो साईं बाबा ने कहा कि आप जाओ और परमहंस अद्वैतानंद जी से मिलो, उनको अप्रोच करो, तो तुम्हारा सारा आंसर मिल जाएगा, तुम्हारे क्वेरीज का, क्वेश्चंस का। कौल साहब बोले, आई सेड, क्या? आई एम स्टेइंग विथ हिम, परमहंस अद्वैतानंद, फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, हेंस टेल मी योर ओन एक्सपीरियंस। कौल साहब ने कहा कि मैं तो बहुत सालों से रह रहा हूँ उनके साथ, 2-4 साल बीता होगा या 8 साल भी बीता होगा, तो फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन आप अपना अनुभव सुनाइए। बाबा सेठ, सत्य साईं बाबा, यू मे लिव विथ हिम फॉर मेनी जन्म। आप उनके साथ कई जन्मों तक रहिए, येट यू कैनॉट नो हिम। इसके बाद भी आप परम जी को जान नहीं पाएंगे। मेनी ईयर्स कौन सी बड़ी बात होती है, मेनी जन्मा में भी आप उनको नहीं जान पाएंगे। और आगे अब सुनिए, वो क्या कहते हैं कि वट एवर आई हैव गेन्ड इज नथिंग बट द ग्रेस ऑफ एंड ब्लेसिंग्स ऑफ परम जी। माने मेरे पास जो भी कुछ है वो परम जी की ही ब्लेसिंग्स है, और उनकी दया से है मेरे पास। यानी जो भी है परम साईं बाबा ने जो भी अर्जित किया वो परम जी की कृपा से। ही इज़ अननोन टू मी टिल टुडे। बाबा कह रहे हैं कि परम जी आज तक हमारे लिए अज्ञात हैं। वो क्या है मैं नहीं समझ पाया।
वेयर एवर आई टर्न माई आईज देयर आई फाइंड परमहंस एलोन। जिधर मैं अपनी आँखों से देखता हूँ वहाँ सिर्फ परम जी ही दिखाई देते हैं। परमहंस इस पराब्रह्म, पर ब्रह्म भी इसको बोल सकते हैं, वो ब्रह्म के परे हैं परमहंस जी। द होल यूनिवर्स, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑल गॉड्स एंड गॉडेसेस, यू एंड आई एग्जिस्ट इन हिम। होल यूनिवर्स यानी पूरी दुनिया है ना, भूमंडल, ब्रह्मा विष्णु महेश, मी माने मैं और आप सब परम जी में ही आप समाहित हैं, सब कुछ। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन एंट टू नो द अर्थ। एंट मतलब चींटी। तो ये पॉसिबल नहीं है एक चींटी को कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वो जान पाए कि दुनिया कैसी है। इसके बाद मुक्तानंद जी का है, तो वो कल या और किसी दिन। परम जी का एक ये भी फ़ोटो है, तो काफ़ी उन्होंने फ़ोटो भी लिया है। तो कहीं पर वो अर्धनारीश्वर का आया है, कहीं फ्लेमिंग फार आया है, और सब बहुत सारी अच्छी पुस्तक है। और मैं तो जब भी जितनी बार पढ़ता हूँ इसमें कुछ नई चीज़ पाता हूँ। और किसके साथ क्या नहीं खाना, एक बार में परम जी 4 जगह उपस्थित थे। सीआईडी का इंक्वायरी किया गया कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो नक्शा बना के आगे दिखाया हुआ है, वो नक्शा मैं भी दिखाऊंगा आपको कि एक ही दिन में परम जी गुजरात में पोरबंदर में भी हैं, राजकोट में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और काठमांडू में भी हैं। तो ये सब हुआ है। काफ़ी रिसर्च करके उन्होंने बहुत बढ़िया से संकलन किया है कौल साहब ने, और ये किताब उन्होंने लिखी। तो बहुत मुश्किल से हम लोग, मैं और एक और व्यक्ति थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, वो दोनों दिल्ली गए, इनसे मिले। फिर हमारे जो गुरु थे उन्होंने मुझे सशर्त मतलब ये किताब उन्होंने हमको दी। तो इसमें जो जानकारियां हैं, बहुत सी जानकारियां जो नए होंगे या जिनके पास ये किताब नहीं होगी उनके पास नहीं होगी। तो इसमें बिना कोई प्रिजुडिशनेस के, यानी कि ये नहीं कि भाई कोई साईं बाबा के भक्त हैं तो उनको बुरा लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, कौल साहब जो कह रहे हैं, परम जी जो कह रहे हैं, वो इस पुस्तक में है, और वो मैं सिर्फ आपके पास जानकारी में लाने वाला हूँ। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को बुरा भी लगेगा तो मैं क्या करूँगा, या वो मेरा क्या कर लेंगे, है कि नहीं। सब कुछ तो कुछ लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना है। ढोल नगाड़ा, डांस, डीजे, भंडारा इत्यादि इत्यादि। अरे वाह। तो यहाँ जाओ तो ज़्यादा इच्छा पूरी होगी, हाथ में पत्थर लो तो ज़्यादा इच्छा पूरी होगी। एक छोटा सा उदाहरण, हैदराबाद में कोई है, वो वहाँ से GTV लगाया, चैनल लगाया GTV पर। कोई पटना में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, वो भी लगाया। तो सबको इस समान रूप से देख रहा है ना। टेलीकास्ट तो कहीं एक जगह से हो रहा है। तो P3Y में भी एक ही बार में लाखों करोड़ों लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, एक ही बार में। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे अभी तो लाइन में लगे हुए हैं, अब उनका पूरा हो जाएगा तब तुम्हारा होगा चाहे मेरा होगा, ऐसा नहीं है। एक बार में लाखों लोग इच्छाएं मांगते रहते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं। तो जितने भी गुरु माता गुरु पिता सब जो हैं, वो सब की कुंडली मेरे पास है। कुंडली का मतलब है, मैं कोई किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ये कहते हैं कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, तो वो सबका सबूत भी है मेरे पास। बहुत सारी चीज़ें परम जी ने मुझे दिखाई भी, दी भी, है ना। तो ये आप लोगों से निवेदन है कि आप 11 वाक्य से नाता रखिए। ऊँट पर भी इच्छा पूरी होगी, हाथी पर भी इच्छा पूरी होगी, पेड़ पर भी, पेड़ चढ़ के भी इच्छा मांगेंगे तो पूरी होगी। बाथरूम में भी, बेडरूम में भी,
किसी तरह के वाहन में, है ना। तो ये जो है कि यहाँ जाने से ही इच्छा पूरी होगी, इस सब भ्रम में मत रहिए। 11 वाक्य से नाता रखिए और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। 4 को छोड़कर पप्र से इच्छा पूरी होगी, शरीर के रोग दूर होंगे और संकट भी टलेंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, अनेक सिद्धियों की प्राप्ति आपको होंगी अगर परम नाद परम योग नियमित करेंगे तो। वैसे मैं फेसबुक का अकाउंट नहीं रखता हूँ, 1-2 लोगों का पोस्ट देखने के लिए मुझे करना पड़ा और आज मुझे दुनिया भर का बहुत सारा सब आया मेरे पास। तो उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे गले नहीं उतरी और न उतरेंगी, तो आज मैं डिलीट भी कर दूंगा। फेसबुक मुझे नहीं चाहिए। मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हूँ और फेसबुक पर अपना एक छोटा सा कार्यक्रम, यही वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ। मुझे पता है कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोगों को कष्ट वाली चीज़ें ही पसंद हैं। सरल चीज़ आसानी से कुछ हो जाए तो उनको विश्वास भी नहीं होता और उनको लगता है कि इससे क्या होगा। जब तक 4 घंटा एक पैर पर खड़े नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। तो खैर कोई बात नहीं है। तो इस पुस्तक की बातें मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता रहूँगा और अगर किन्हीं को कुछ खास मेरे इस वीडियो में अच्छा लगता है तो भी बताइए, ख़राब भी लगता हो तो बताइए, मैं उसको सुधार करूँगा। कई लोगों ने मुझे कई सुझाव दिए और मुझे अच्छा लगा और मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो आज थोड़ा शॉर्ट ही रहा। पहला वीडियो तो बहुत अच्छा था लेकिन 3 ही सेकंड हो पाया। कोई बटन ऐसा हो गया कि जो रिकॉर्ड वाला बटन था वो दोबारा दब गया, वो कैंसिल हो गया। जब मैं सुनने की कोशिश किया मैंने, तो एक तो पहले भी मैं बहुत, मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैं क्या करूं, वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, क्योंकि मुझे वो नहीं करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं। एक बात तो निश्चित है, मुझे वो करना है जो परम जी ने मुझे सिखाया है। मैं बहुत नादान था और शुरू परम जी जब रहने लगे वहाँ, और उस समय बहुत बाबा लोगों का टीवी पर आता था, ये चैनल वो चैनल, तो मैंने एक बार सजेस्ट किया परम जी को बोला कि परम जी हम लोग अपना चैनल भी बना सकते हैं अपने। परम जी हंसे, बोले कि मैं तो अपना सेटेलाइट खरीदूँगा। मैं सेटेलाइट अपना बनाना चाहता हूँ, ये चैनल का क्या है, देखना इन लोगों की हालत क्या होगी। एकदम बहुत पहले बोले थे, जितने उस समय के प्रचलित बाबा लोग थे एकदम बोल देते थे परम जी। तो खैर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत कुछ करने की इच्छा है और आगे उनका जो मिशन अधूरा है उसको पूरा करेंगे हम लोग मिलजुल के। यही आपसे आशा रखते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।